जय हिंद साथियों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शंस। ये दशमलव भिन्न होते क्या हैं, इसको हम लोग दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और एग्जाम में जो पॉइंट वाले सवाल आ जाते हैं, जब भी हम लोगों के सामने दशमलव आ जाता है, कई बार हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे समझें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आने वाले सभी टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे और हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस 100% आएंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल मेरा साथ दीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं दशमलव भिन्न होते क्या है। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड सुना, मैंने अभी जस्ट बोला क्या, भिन्न। या तो आप भिन्न बोल लो या फिर आप लोग क्या बोल लो, फ्रैक्शन बोल लो, ठीक है। तो भिन्न या फ्रैक्शन, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भिन्न या फ्रैक्शन होते क्या। तो भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो, जहां पर p अंश या न्यूमरेटर होता है और q जो है वो हर या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जब कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है तो वो नंबर हमारा भिन्न या फिर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने कई टाइप के भिन्न को पढ़ा है। यहाँ पे अब हमारा लास्ट वाला टाइप है जिसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोल रहे हैं। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है लिखे कैसे जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी इनको लिखा जाता है ना दोस्तों, तो हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी दशमलव का या किसी बिंदु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 11 लिखा और इसके बाद अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये नंबर मेरा हो जाएगा दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन हम लोग क्यों कह रहे हैं, तो आप देखिए जो 11.43 है, 11.43 है, यहां पे जब मैं इसका पॉइंट, मैक्सिमम लोगों को पता है कि पॉइंट हटाते हैं कि अपॉन में पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बदले में हम लोग क्या मान के चले, 1 मान के चले, और ये 2 जीरो हमने, क्योंकि अगर मैं हम सिर्फ जीरो लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो इस वजह से दोस्तों हमने इसको क्या कहा, फ्रैक्शन कहा। फ्रैक्शन क्यों कहा, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है। तो हमने p अपॉन q के फॉर्म में इसको बना दिया, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि दशमलव भिन्न होते कैसे हैं, तो वो दिखते इस टाइप से हैं प्यारे दोस्तों। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी दशमलव भिन्न को पढ़े कैसे। जैसे आपके सामने आया, कई सारे लोग इसको 11.43 पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको इसको पढ़ना पड़ेगा 11.43 हिंदी में, या फिर 11.43, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसकी एक छोटी डेफिनेशन है, तो फ्रैक्शन से लिहाज से हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन यहां पे हमको एक चीज और समझना पड़ेगी, क्या, कि जब भी कोई नंबर जो कि अंश है, अगर उसकी पावर यानी कि जो q है, अगर उसकी वैल्यू 10 की पावर 10 या 10 की पावर में हो, तो उस टाइप के भिन्न को ही हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी टाइप के भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने जब इसको सॉल्व करा तो इसके अपॉन में क्या आया, 100, ये क्या है, 10 टू द पावर 2 है ना, स्क्वायर मान लीजिए आप उसकी। तो इस तरीके से आपको यहां पे समझना है कि जब कोई नंबर के अपॉन में 10 या 10 की पावर में कोई नंबर आता है तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न या फिर डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स तो इसके खूब सारे हैं, जिसको पढ़ने से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि इसके टाइप्स में आपको सिर्फ 2 ही बात याद रखना है। एक बात याद रखना है आपको कि सम दशमलव भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, सम दशमलव भिन्न होते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है हम उसको कहते हैं विषम दशमलव भिन्न। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सम और ये विषम जो वर्ड है, क्या इसका मतलब ये है कि सम मतलब 2 4 6 8 और विषम का मतलब क्या ये है 1 3 5 7 9। तो दोस्तों ये वाला मीनिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सम का मतलब होता है उचित दशमलव भिन्न, है ना, या फिर प्रॉपर डेसिमल फ्रैक्शन। और उसके बाद में से विषम दशमलव भिन्न का मीनिंग यहाँ पे आता है अनुचित या फिर इम्प्रॉपर डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। अब ये होते क्या है दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पे ये चीज भी समझा देता हूं। देखिए, जब भी सम दशमलव भिन्न की बात आएगी ना, या इनमें से किसी की भी बात आएगी ना, तो कम से कम आपके सामने 2 दशमलव भिन्न तो होने ही चाहिए। कम से कम 2 दशमलव भिन्न या दशमलव भिन्नों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे।
ठीक है, और तुलना करने पे ही हम बता पाएंगे कि भैया ये दशमलव भिन्न आपकी सम वाला है या फिर विषम वाला है, करेंगे। तो कम से कम दो दशमलव भिन्नों का हम लोग तुलना करेंगे, मतलब कि आप जब भी सम और विषम को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में कम से कम दो दशमलव भिन्न तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल मिला है इस तरीके से कि मैंने यहां पे लिखा 1.93 और एक और मैंने यहां पे लिखा 999.23, इस तरीके से मैंने ले लिया। तो अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ ये दोनों जो डेसिमल फ्रैक्शन है या दशमलव भिन्न है, ये किस टाइप के दशमलव भिन्न है, ये क्या सम दशमलव भिन्न है या फिर ये विषम दशमलव भिन्न है? तो दोस्तों हम कहेंगे कि ये हमारी सम दशमलव भिन्न है। अब सम दशमलव भिन्न है, इसको मैंने किस बेस पे कह दिया, किस बेसिस पे मैंने इसको कहा, तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई नंबर आप देखें, जब भी आप किसी दशमलव भिन्नों को आप लोग देखें, चाहे वो 2 हो या 10,000 हो, आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर जा रहे हैं। तो पॉइंट के बाद इस फ्रैक्शन के पास में, इस दशमलव भिन्न के पास में 2 नंबर है और इसके पास में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब वो इसके पहले वाले नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 999 और इधर 1, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट के बाद अगर हमको नंबर सेम मिलते हैं, सेम से मतलब है कि उनकी क्वांटिटी सेम होती है, तो हम तब कहेंगे कि हाँ ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, सम दशमलव भिन्न है। मतलब कि ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो गया, सम दशमलव भिन्न हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है विषम की। तो मेरे ख्याल से कई सारे बच्चे आप समझ चुके होंगे कि विषम दशमलव भिन्न हम किसको बोलेंगे, कि जब हमारे पास में जैसे 0.132 एक ये आ गया और इसके पास में से मैंने ले लिया 3.23, इस टाइप से कोई ले लिया, तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे दशमलव के बाद और उसके पास कितने कितने नंबर है। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद इसके पास 3 नंबर है और इसके पास में 2 ही नंबर है। मतलब कि हम कहेंगे कि ये हमारा एक सम दशमलव भिन्न ना होकर एक क्या हो जाएगा, विषम दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पहचानते हैं कि जब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या अगर समान हो तो वो सम दशमलव भिन्न, और असमान हो तो वो क्या हो जाएंगे, आपके विषम दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और हम लोग कहानी को समझते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा आएगा कि जब आपके सामने कुछ ऐसा आएगा कि जब आपको कई बार हमारी इस डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या किसी सिंपल फ्रैक्शन को हम लोगों को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो चलिए आपसे मैं कुछ एक एक करके बात यहाँ पे चेंज कर लेता हूं कि हमको कन्वर्ट करना है तो किसी भी चीज को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी चीज ले लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए, कि मेरे पास में अगर 1.32 है तो मैं इसको किस तरीके से सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मैं किसी दशमलव फ्रैक्शन को या दशमलव भिन्न को मैं किसके अंदर चेंज कर रहा हूं, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रहा हूं, मतलब P अपन Q के फॉर्म में मैं उसको चेंज कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसके पॉइंट को हटाएंगे और अपॉन में पॉइंट के बदले में हम लोग 1 मान लेते हैं, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है हमारे उसके बाद हम लोग उतने ही जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 132 बटे में 100, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यही हमारा इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें एक P है और अपॉन में Q है, यानी अंश और हर में हमने उसको बदल लिया। तो अंश और हर में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न से सिंपल फ्रैक्शन में बदलना, या सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में बदलना कहलाता है। ठीक है, अब आप चाहें तो 132 बटे 100 को छोटा कर सकते हैं। छोटा करने से मेरा मतलब यह है कि आपके पास में ये जो भिन्न है ये एक बड़ा भिन्न है ना, और अब हमको इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के पीछे हमारे पास में एक नियम है या उसके कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को हमको मानना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। तो वो शर्तें क्या है, तो वो शर्तें ये है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को छोटा करेंगे, अब जब मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बात हो रही है सिंपल फ्रैक्शन की, है ना। तो जब भी हमको किसी फ्रैक्शन को छोटा करना होता है तो हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब सेम नंबर से डिवाइड करने का क्या मतलब है, कि ये मतलब है कि जो 132 यानी कि 132 जो ऊपर है उसको आप जिस नंबर से डिवाइड करेंगे या जिस नंबर से आप उसको काटेंगे उसी नंबर से आपको 100 को भी काटना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भैया 132 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मुझे 100 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि मैं इसको अगर मतलब 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, नहीं, हमको सेम नंबर से ही डिवाइड करना है ना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसे भी मुझे 4 से डिवाइड करना है, तभी ये मेरा काम बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो में होता है। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 4 तिया कितना होता है 12, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद में से 2 बचे, कितना हो गया 20, 4 पंजे 20।
तो अब हम इसको लिखते हैं 33/25। तो ये जो 132/100 है ना, ये हमने इसको छोटा कर लिया, इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है ना। आप चाहें तो इसको बड़ा कर ले, कैसे भी करके, मतलब कुल मिलाकर ये है कि हमको छोटा करना, छोटा करने के बाद हमको जो नंबर मिलेगा वो नंबर इसके ही बराबर होता है। और हमारे पास में जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहां पे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। हमारे कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये जो चीजें है ना वो सरल हो जाती है किस बिहाफ पे, जब हमारा फ्रैक्शन छोटा होता है, इस वजह से हम उसको छोटा करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि कन्वर्ट कैसे करना। कन्वर्ट करने के बाद अगर नंबर हमारे पास में, फ्रैक्शन हमारे पास में ऐसा आ जाता है तो हम उसको छोटा कर सकते हैं, और आप ये बात ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग के अंदर। चलिए एक आध और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा 1.3457, ये इस टाइप का एक नंबर मैंने आपके पास में लिखा है। अब मुझे इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। तो दोस्तों वही प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे, तो इस पॉइंट के बदले में लिखा 1 और इनके बाद जितने भी नंबर है 1 2 3 4, तो 4 हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 हम लोग लगा देंगे। बस अगर ये नंबर छोटा हो रहा हो तो आप उसको छोटा कर लीजिए, अदरवाइज छोटा नहीं होगा तो जानबूझ के उसको छोटा नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इस डेसिमल फ्रैक्शन को इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। यानी कि आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डेसिमल फ्रैक्शन को किसी सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक बात और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमको अब और भी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगी, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगी, कोई हमारे पास में सिंपल फ्रैक्शन होगा, एसएफ सिंपल फ्रैक्शन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डीएफ यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हमको कन्वर्ट करना रहेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, चला उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज से समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास में कोई नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है 100, है ना, या अभी अपन 100 नहीं लेते, हम लोग कुछ और ले लेते हैं। मेरे पास में है 4 और अपॉन में क्या है 8, मुझे इससे इसको सॉल्व करना है। तो कई सारे तरीके होते हैं। मुझे अगर इसको डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये मेरे लिए सिंपल फ्रैक्शन है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कैसे करूंगा, सबसे पहले तो इस सेम नंबर से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि क्या आ गया 1/2। अब मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं किस बिहाफ पर, कि 1 को मैं रखूंगा ऐसे और 2 को मैं रखूंगा यहां पर। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे 2 में 1 से डिवाइड करना है, 1 में 2 का डिवाइड करना है, तो 1 जो है हमारे इस डिवाइजर से क्या है, छोटा है। तो हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। अब ये जो 10 माना है तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, 2 पंजे 10, मेरा फट से आंसर आ गया 2 पंजे 10, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 0.5। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है 0.5 के अंदर चेंज कर दिया। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये होगी, हम कई बार इसे हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपका उसका दूसरा तरीका भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं किसी और चीज पे भी आपको ले जाना चाहता हूं, वो जरा एक बार देख लीजिए, ताकि आपके कुछ जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन वो थोड़े से सरल हो जाए आपके लिए। करना क्या कि देखिए दोस्तों, जब आपके सामने कोई फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, याद रखना सिंपल फ्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास में 1 है और इसके अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अब आपको 1 के अंदर 100 का डिवाइड करना है। अब 1 के अंदर जब 100 का आप लोग डिवाइड करेंगे तो भाई बहुत लंबी चौड़ी, हालांकि ये चीज इजी है, लेकिन जब ऐसे आपके सामने नंबर आएंगे तो आप लोग घबरा जाते हैं। कई बार आप लोग उसको नंबर को काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, और उसमें हमको परेशानी हो जाती है बाद में। तो हमको करना क्या, तो जब भी नीचे 10 या फिर 10 की पावर में कुछ आ जाए, याद रखना, तो उस सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि नीचे कितने जीरो है आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर नीचे जो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो है ना, तो आपको भी ऊपर भी उतने ही नंबर होना चाहिए, है ना। लेकिन नंबर कितने हैं यहाँ पे, 0 यहाँ पे 2 है, और ऊपर कितना नंबर है, एक ही नंबर है। तो मुझे इस नंबर को इनके बराबर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा, ये जो 1 है ना, ये मैंने 1 लिखा। अब एक नंबर मेरे पास में कम पड़ रहा है, तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इस 1 के आगे क्या लगा दिया, 0। जब भी आपको नंबर कम पड़े ना, जब भी हम लोग ये काम करें और नंबर कम पड़े, तो हम उस नंबर के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और उसके बाद 0 लगा दिया ना, अब ये नीचे जितने नंबर थे, मतलब जितने 0 थे, ऊपर उतने नंबर हो चुके। अब आपको क्या करना है कि हो गया अपना, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। बस हमारा काम हो गया सॉल्व। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 0.01 आपका आंसर हो गया। आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 23 और अपॉन में मैंने लिख दिया ये 1000। अब देखिए
मैंने आपसे कहा कि नीचे जितने जीरो हो उतने नंबर ऊपर होना चाहिए। अब मैं यही करके दिखाता हूं। तो नीचे कितने जीरो है, 1 2 और 3 जीरो है, लेकिन ऊपर कितने नंबर है, तो ऊपर 2 ही नंबर है। हमको कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। तो मैंने 3 नंबर काउंट करने के लिए पीछे से नंबर काउंट करूंगा, 1 2 नंबर कम पड़ रहा है तो हम लोग इसके एवज में क्या लगा देंगे, 0, और इसके बाद लगा देंगे पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.023। ये किसका आंसर हो जाएगा, 23 अपॉन में 1000 का डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्टर, मतलब कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। आप कहीं भी किसी भी टाइप से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 3 4 7 9 और अपॉन में मैंने लिख दिया 100। अब आपको क्या करना है भाई, अब यहाँ पे तो आपके पास में नंबर खूब सारे हैं, तो आपको नंबर ज्यादा हो तो डरने की बात ही नहीं है। नंबर जब कम होना तब हमको नंबर बढ़ाने की जरूरत है, जब नंबर ज्यादा है तब तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने नंबर हमारे पास में नीचे है, जितने जीरो हमारे पास में नीचे है, उतने जीरो को हम लोग काट देंगे। उसके एवज में पीछे से 2 नंबर हम लोग काउंट करके उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 2 जीरो थे, 2 नंबर मैंने काउंट करे, 1 और 2, और इसके बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। हमारा आंसर आएगा 434.79। इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे, 434.79। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद में से किसी डेसिमल फ्रैक्शन को हमको अगर किसके अंदर चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करें वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास में कुछ टाइप आ रहे हैं, अब हम लोग एक एक करके उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों अब आपके सामने आया है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के अंदर बदलिए। किसके अंदर हमको चेंज करना है, इसको दशमलव भिन्न के अंदर दोस्तों हमको इनको चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। जब डेसिमल भिन्न के अंदर चेंज करना है या आपको दशमलव भिन्न के अंदर चेंज करना है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो एक आपका सिंपल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन। अब दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन है तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि भैया नीचे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरो जो है ना कितने हैं, 5 के अपॉन में कितना है, 10 है। तो आप इस जीरो को हटा दीजिए और इसके बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब जब आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डबल जीरो है नीचे, नीचे डबल जीरो, ऊपर नंबर कितने, 2 ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर 1 और 2, इसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, हमारा आंसर आ जाएगा 0.15। अब उसके बाद दोस्तों अब जब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो हमको करना क्या है, हमको क्या करना है कि जब इस टाइप की कोई फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाए तो उनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि उसका जो हर है ना, उसका जो हर है, उस हर को हमें क्या करना है, 10 या 10 की पावर में चेंज करना है। 10 या 10 की पावर में चेंज करना, अगर कर सको तो, वरना तो हम लोग जो डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी हर को 10 या 10 की पावर में चेंज कर दिया तो आपका काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मेरे को 3/125 को सॉल्व करना है और मुझे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाना है। किसको, 3/125 को मुझे दशमलव भिन्न के अंदर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी मैं 3 के अंदर 125 का डिवाइड करूंगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे को, क्योंकि होगा नहीं, इतनी बड़ी टेबल किसी को भी आती नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो 125 है ना, मुझे उसके साथ कुछ एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि भैया वो नंबर जो है या तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 बन जाए। अब एक चीज आपको मैं और बता दूं कि भैया ये जो 125 है ना, इसको हम लोग 100 नहीं बना सकते और इसको 10 भी नहीं बना सकते। ये दो चीज नहीं बना सकते, यानी कि या तो हमको इसको 1000 बनाना पड़ेगा या फिर 10,000 बनाना पड़ेगा। तो हम 10,000 पे क्यों जाए, हम इसको 1000 ही बना लेते हैं। ठीक है, तो 1000 बनाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस भी नंबर का आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो ना, उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये समझता हूं कि अगर मैं इसके साथ में 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैंने 8 को ही क्यों चुना, तो आप जरा सुनिए कि मैं अगर 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करूंगा यानी 100 के साथ में करूंगा तो 800 हो जाएगा, 25 8 कितना होता है 200, यानी दोनों को मिला के कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना मल्टीप्लाई आप इसके साथ में कर रहे हो उतना ही मल्टीप्लाई उसके साथ में करना है। ठीक है, तो 125 8 कितना हो जाएगा भैया 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो एक काम इजी कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करना तो मेरे ख्याल से इजी हो चुका है। तो 8 दिया कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, मुझे अगर इसको दशमलव भिन्न के अंदर चेंज करना है तो क्या मैं इसको दशमलव भिन्न के अंदर चेंज कर सकता हूं दोस्तों? तो हाँ, मैं इसको दशमलव भिन्न के अंदर चेंज कर सकता हूं। कैसे करेंगे, नीचे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो है नीचे, और ऊपर कितने नंबर है, 2 ही नंबर है। एक नंबर हमारा कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.024। तो इस तरीके से हम लोग किसी डेसिमल फ्रैक्शन जो कि इस टाइप में है, हम उसको इस तरीके से चेंज
कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक इजी वाला काम हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने एक और नंबर है 5/8, इसको भी हमको चेंज करना है। अगर आपको 8 की टेबल इजीली आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो डाउट आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5/8 है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 8 के साथ में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 125 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। और 125 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 575 675 के आसपास में वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि भैया मैं 5/8 है, मुझे उसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो मैं इसके साथ में 125 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट करा था, मुझे पता आया कि हाँ भैया 125 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में करते तो 1000 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 125 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि नीचे जो है हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ऊपर वाली बात रही तो 25 पंजे 125 के 5 हासिल है कितना तेरे पास में 12, ठीक है। और 5 एकम 5 और 12 कितना हो गया, जस्ट माफ करना, 25 के 5 हासिल है कितना 2, 12 पंजे 60 और 2 कितना हो गया आपके पास में 64 हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं 25 के 5 हासिल है कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल है कितना 1, 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6, 625 आपके सामने यहाँ पे हो चुका है। तो यानी कि 625 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना तो बड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये काम कर देंगे कि जो नीचे जीरो है हम लोग उतने जीरो को हटा देते हैं और उतने नंबर काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, हमारा आंसर आएगा 0.625। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में एक लास्ट वाला है 9/4, मैं चाहूंगा कि आप इसको करके दिखाइए और आगे हम लोग मिलेंगे। अब फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास में आएगा निम्नलिखित दशमलव भिन्न को किसके अंदर बदलना है, साधारण भिन्न के अंदर बदलना है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन को हमको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये पूरी बात बता दी थी, जिसमें हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 0 2 4 है तो हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे, इसके अपॉन में 1 फिर 0। अब मैंने आपको कहा था कि आप चाहे तो इसको छोटा कर लीजिएगा, उसमें आपका ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आपका आंसर आया 6/25। बाकी के जो है आपको इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आखिर जोड़े कैसे और घटाए कैसे। मैं एक आपको सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, बहुत इजी होता है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं। मैं आपको चीज बता देता हूं, जब भी किसी डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो आपको एक बात ध्यान में रखना है। वो एक बात क्या है, वो एक बात ये है कि आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को रखना है, चाहे किसको, चाहे आपको प्लस करना पड़े या फिर आपको माइनस करना पड़े। और जिस तरीके से आप लोग प्लस माइनस कर दो सेम वैसा ही वैसा आपको काम यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में ये है 1.76 के अंदर हमको प्लस 1.6 करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा 1.76। अब मैं जब दूसरे नंबर को लिखूंगा ना, तो दूसरे नंबर को लिखने के लिए मुझे सबसे पहले उसके पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूंगा और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको लिख दूंगा। पॉइंट के पहले 1 है मैंने लिख दिया, पॉइंट के बाद 6 है मैंने उस 6 को भी लिख दिया। अब इस 6 को यहां नहीं लिखना, यहाँ पे तो जगह खाली छोड़ना है हमको, ठीक है, उसका कोई ज्यादा रोल पार्ट नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो कि आप इसको सम दशमलव भिन्न में बदल सकते हो। अब सम दशमलव भिन्न के अंदर बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद 0 लगा देंगे। इस 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, आप कितना भी इसको आगे बढ़ा दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए, आप उससे कोई आपका चेंजेस, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो 1.6 है तो 1.6 ही कहलाएगा, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, तो 6 और 0 कितना हो गया 6, 7 और 6 कितना हो गया 13 का 3 और कैरीज आ गया कितना 1, तो आपका आंसर आ गया 3। अब जहां पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.36। तो इस तरीके से ही आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर उसके बाद में आप ये जो 0 मैंने लगाया आप लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपके प्लस वाला काम। अब माइनस की बात आती है तो माइनस में भी हमको वही काम करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई बड़ा वाला मैं नंबर ले लेता हूं, आपके सामने में ये वाला नंबर ले लेता हूं, इसमें से मैं इसको माइनस करके आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। मैंने लिखा यहाँ पे 0, फिर मैंने लगा दिया पॉइंट, फिर 2 0 है 132, तो 0 0 132 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस नंबर को आपको लिखना है ना, तो दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अगर इधर कोई नंबर है तो नंबर लिख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 00 00, ठीक है, तो ये मैंने 00 00 00 00 कर दिया। फिर उसके बाद आ गया मेरे पास 1 2, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 1
और 2। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मतलब मैं उसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे माइनस करना तो मुझे वहां पे 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास में आ गया 2, और यहाँ पे नंबर कम था तो मैंने इसको क्या मान लिया 0। अब ये दोनों हमारे जो है सम दशमलव भिन्न के अंदर चेंज हो चुके हैं। अब मैं इसको माइनस करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 चला गया तो क्या बचा, 8 बचा। अब ये जो इसको 10 माना तो इससे ही हमने कुछ लिया होगा, कैरी लिया था 1, ठीक है। अब ये बचा 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 0, और 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 3 ही बचेगा, और 1 में से 0 चला गया तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे हमने कर दिया 0 0, ये पॉइंट था पॉइंट लगा दिया, और ये 0 था 0 लगा दिया। हमारा आंसर आएगा 001308। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो आपको बस ध्यान किसका रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर चाहे नंबर ज्यादा हो नंबर कम हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसी डेसिमल फ्रैक्शन का प्लस करते हैं और किसी डेसिमल फ्रैक्शन का हम लोग माइनस करते हैं। अगर आपको ये करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर जो भी आएगा आंसर मैं उसका राइट आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में आ जाता है दशमलव भिन्नों का हम लोग गुणा किस तरीके से करें। तो दशमलव भिन्न का अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, किसका, डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपको अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या उसका मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो हम लोगों को पॉइंट का बहुत ध्यान रखना रहता है। वो पॉइंट का ध्यान कब रखना रहता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं उसके बाद, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। वैसे तो जिस तरीके से आपका डेसिमल फ्रैक्शन वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 0.2 में मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 का, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे आपको मल्टीप्लाई करना। मुझे ऐसा मल्टीप्लाई करना पसंद है, मैं ऐसा कर देता हूं, लेकिन कई सारे बच्चे चाहते हैं कि सर 0.2 को इस तरीके से लिखा जाए, तो इस तरीके से भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 से कितना हो गया आपके पास में से 6, बस मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया हमारा, 3 2 6, ये कर दिया हमने। अब बात आती है कि अगर आपको 0 से मल्टीप्लाई करना तो 0 कर, तो यहाँ पे 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट कहां लगाना है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो नंबर है और नीचे वाला जो नंबर है उसमें हमको ध्यान देना है कि अगर दोनों तरफ पॉइंट आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि टोटल मिलाकर कितने नंबरों के बाद पॉइंट आ रहा है। जैसे ऊपर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, या पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो 1 नंबर है, ऐसा आप इसको समझ लीजिए। और अगर नीचे भी कुछ होता ना तो हम लोग पॉइंट के बाद फिर 2 नंबर समझते हैं, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं, अभी आप इसको देख लीजिए। पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 ही नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मेरे पास में एक नंबर ले लेता हूं, मैं ये वाला नंबर आपके सामने ले लेता हूं, 4.5 इंटू 105 है ना, इसको अपन लेके देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका आंसर जो आया है वो 0.6 आया है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, 4. मैं पहले ज्यादा वाला नंबर लिख देता हूं, 1.05, और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है किसका, 4.5 का मल्टीप्लाई करना है 105 में, ऐसा समझ लीजिए। कैसा ऊपर नीचे कैसा भी लिख दीजिए, मैंने इसलिए नीचे लिखा क्योंकि मुझे 2 ही नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मुझे 3 स्टेप बनानी पड़ती, इसलिए मैंने 2 स्टेप में काम करना पसंद करा। तो 5 5 से कितना होता है, 25 के 5 हासिल है कितना 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 साथ में करोगे तो 0 हो गया, लेकिन 0 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 5 पंजा 5, फिर आपने जैसे मल्टीप्लाई करना वैसे मल्टीप्लाई करना, कोई नया तरीका नहीं है ना। 4 पंजा कितना हो गया 20 की 0, हासिल है कितना 2, ये फिर 0 हो गया, 2 8 करा तो 20 आ गया, फिर 4 पंजा 4, ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो मैंने किया 5, इधर मैंने लिखा 2, इधर मैंने लिखा क्या 7, और इधर मैंने लिखा क्या 4। अब बात आती है कि मैं जो लास्ट में मेरे पास में नंबर आया, मैं यहाँ पे पॉइंट कब लगूं, किस नंबर के बाद में यहाँ पॉइंट लगूं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखना है कि पॉइंट हमें कब लगाना है। तो ऊपर वाले में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, और यहाँ भी हमको देखना पॉइंट के बाद कितने नंबर है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 और 2 यहाँ पे है, और यानी इधर कितने नंबर हो गए टोटल 2, और इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गया 1, यानी टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए 3। तो आपको क्या करना है, दोनों के जो पॉइंट का सम आ रहा है ना, बस उतना ही आपको इतने ही नंबर काउंट करके पॉइंट लगाना है, यानी कि 3 नंबर के बाद हमको पॉइंट लगाना 1 2 3, और यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 4.725, 725 नहीं पढ़ना, 725, इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है कि किसी दशमलव भिन्नों का हम लोग जोड़ घटाव कैसे करें और गुणा कैसे करें। अब हम लोग दोस्त आ रहे हैं कि दशमलव भिन्नों का हम लोग भाग किस तरीके से दें, ठीक है, भाग देना हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर मुझे इसमें भाग देना है प्यारे दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 1.76 मुझे जो दे रखा है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबरों को
डिवाइड करना हो, भाग देना पड़ जाए कभी ना कभी, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने लिखा 1.76, फिर मैंने लिखा डिवाइड, फिर 1.6। मैं इस डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज कर लूंगा सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, और सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कैसे करेंगे? ये पॉइंट मैं यहां से हटाऊंगा और अपॉन में हम लोग लिख देंगे कितना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो मैंने लिख दिया, उतने जीरो मैंने नीचे लगा दिए। उसके बाद यहां से भी आप लोग ये पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, अब हम एक स्टेप और यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो डिवाइड का साइन है ना प्यारे दोस्तों, हम इसको चेंज कर देंगे किसी ऐसे नंबर के अंदर या किसी ऐसे साइन के अंदर जिससे कि ये वाला नंबर पलट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने लिखा 176, अपॉन में क्या लिखा अपन ने 100। 176 अपॉन में क्या लिखा अपन ने 100, और ये जो डिवाइड का साइन है ना, हम इसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होता है तो उसके बाद वाला यानी कि उसके जो उस सीधे हाथ की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है 16/10, ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/16 हो जाएगा। तो ये जीरो से या जीरो आपका कट गया, ये जीरो से आपका जीरो कट गया। फिर 16 का अगर टेबल आती है तो 16 1 जा 16, ये 1 बचा, फिर 16 1 जा 16, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 11/10। और अगर आपको इसको और डेसिमल भिन्नी के अंदर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं कि जो डबल 1 लिखा हुआ है और नीचे 10 है, तो आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से आप लोग किसी डेसिमल भिन्नों का क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये सब सारे मैंने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रख रखे हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके काम बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में आ जाता है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग अलविदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो मुझे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का नंबर दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे डिवाइड भी करना है, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, क्योंकि अभी हम लोग सब प्लस माइनस सब कुछ सीखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सारा सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं आपके लिए, तो हमने लिखा 4.5, ये पॉइंट अपन ने हटाया, अपॉन में कितना आ गया 10। और ये जो डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन को भी आपके लिए रख लेता हूं मैं, लेकिन मुझे चेंज करना ही है उसको, 0.0015, और अपॉन में कितना आ जाएगा, जीरो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो 1000। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में से +3 माइनस, यहाँ पे हमने लिखा 0.75 है, तो ये पॉइंट अपन ने हटाया, अपॉन में 100 लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई कितना है 200, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऑफ का मतलब मैंने बोर्ड मास के अंदर पूरा समझाया है, यहाँ अपन लोग मल्टीप्लाई रख सकते हैं। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखा, फिर 1 पॉइंट क्या कर देंगे हम लोग 5, तो इसका पॉइंट हटाया, अपन में क्या आ गया 10 आएगा। अब दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इन सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व इस तरीके से करेंगे। पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। ये 0 से 00 को हमने काट दिया, और उसके बाद में से 5 से उसको काटेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में इधर बचेगा 75 × 3। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका, तो चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, और यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में 10, ये डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000, अपॉन में आ जाएगा आपका 15, प्लस क्या कर देंगे 3 माइनस, यहाँ पे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75 और 3 का, क्योंकि इतना बचा हुआ है। तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया तुम्हारे पास में 1 है ना, 3 पंजे 15 के 5, और 7 21, और 1 कितना हो जाएगा 22, यानी कि कितना हो जाएगा 225, ये आपको इधर मिल जाता है। अब इसके बाद में से आप लोग क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 आपका चला जाएगा, फिर 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार ये भी आपका नंबर कट जाएगा। अब आपके पास में क्या नंबर बचा है, 100 3 जा 300, और यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, -225 आपके सामने है, ये हमने कर दिया। अब जब आप इसको देखेंगे तो आप देख लीजिए 300 में से अगर 225 चले जाएंगे तो 75 बचेंगे। 75 के अंदर जो कि 75 का के बचेंगे आपके प्लस के बचने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर प्लस का है। या तो 303 कर लीजिए और उसके बाद 225 को माइनस कर दीजिए, या 300 में से 225 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 75। तो 75 ये बचा है, +3 आपके सामने ये रहा है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। आगे वाले हम लोग लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बाद की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।